हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं देशराज आप सभी का स्वागत करता हूं प्रज्ञा एकेडमी क्लासेस में। तो हम लोग जो है आज स्टार्ट कर रहे हैं रैखिक समीकरण, जिसमें जो है पिछली वीडियो हम लोगों ने इसका पूरा बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं, इसके सारे फार्मूले भी देख चुके हैं। आज हम लोग 3.1 से स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, और आई होप कि आप पिछली वीडियो देखकर तभी आप इसको देखें, ताकि फार्मूले वगैरह में कहीं कोई दिक्कत ना आए आपको। तो देखिए, जो है बहरहाल हमने एक फार्मूला यहाँ पर लिख लिया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो मानक समीकरण होता है ये होता है। भी इसका मतलब बताएंगे कहाँ आप इसको यूज कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है सी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण निकाय अपरिमित हल रखते हैं। अपरिमित हल कहे या अनेक हल कहे, बात एक ही है। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अपरिमित हल रखते हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है। देखिए ध्यान से, अपरिमित हल होने पर हमने बताया था कि a1 अपान a2 इजक्वल टू b1 अपान b2 इजक्वल टू c1 अपान c2 होता है। ठीक, ये कंडीशन हमने आपसे बता रखी थी। तो इसी को लगाते हैं, जो है कि कह रहा अपरिमित हल है। अब इसके लिए हमको a1 b1 a2 b2 चाहिए। तो अब आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ जो पहले समीकरण है या पहली इक्वेशन है और ये दूसरी है, ये मानक है। ठीक है, आप इनसे तुलना करेंगे। यहाँ जो x के बगल में लिखा हुआ है क्या है, a1 है, और जो y के बगल में लिखा हुआ है वो b1 है, और जो लास्ट में लिखा हुआ है c1 है। तो आप यहाँ पर देखिए अपने पहले समीकरण में जो x के बगल में लिखा होगा वो क्या होगा, a1 होगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। ये तुलना करने में ही ये समीकरण काम आता है। तो यहाँ से आप a1 का मान निकाल पाएंगे। a1 बराबर क्या हो जाएगा, 2। y के बगल में जो लिखा होगा पहले समीकरण में वो क्या होगा, b1। तो यहाँ b1 का मान क्या हो जाएगा, 3, और c1 का मान 2। सेम इसी तरीके से दूसरे समीकरण में दिया गया है। आप अपने दूसरे समीकरण में देखिए, जो x के बगल में होगा वो क्या हो जाएगा, a2। तो यहाँ a2 का मान हो जाएगा आपका c+2। ये देखिए जो x के बगल में है। ठीक, सेम इसी तरीके से जो y के बगल में है वो क्या हो जाएगा, b2। तो यहाँ आपका जो b2 का मान होगा वो हो जाएगा 2c+1। ठीक, बाकी जो बचे क्या हो जाएगा, c2 हो जाएगा। तो यहाँ से c2 बराबर हो जाएगा 2c-1। तो देखिए यहाँ से a1 b1 c1 सारी वैल्यू प्राप्त हो गई हैं। तो आप यहाँ पर रख के c का मान निकालना है। क्वेश्चन में कह रहा है c का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इसको यहाँ पर रखिए, जो है सारी वैल्यू देखिए। a1 का मान कितना मिला है, 2, तो यहाँ रखिए 2। a2 का मान c+2, फिर उसके बाद में b1 की जगह रखिए 3, b2 की जगह पर 2c+1। ठीक, फिर उसके बाद में c1 ये दिया हुआ है 2, फिर c2 c-1। ये देखिए हमने सारे मान क्या किए, रख दिए। इसी को सॉल्व करके हमको जो है c का मान निकालना है, जो है। तो आप चाहे पहले और दूसरे को बराबर कर लीजिए, या फिर पहले और तीसरे को बराबर कर लीजिए। कभी कभार एक को ही बराबर करने से मान आंसर आ जाता है, और कभी कभार दोनों को बराबर करना पड़ता है। ठीक, तो देखिए जो है हम पहले और दूसरे को बराबर कर लेते हैं, देखते हैं क्या ऐसे सी का मान निकल पाता है। तो ठीक है, नहीं पहला तीसरा भी करना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए जो है पहले हम बराबर कर लेते हैं पहले और दूसरे को। तो ये हो जाएगा 2 + c = 3 अपान 2c+1। ठीक, अब इसका तो आइए इसको जो है तिर्यक गुणा कराते हैं बराबर करने के बाद। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4c + 2 × 1 2। अब 3 का गुणा इधर होगा तो क्या हो जाएगा, ये 3c, 3 दूना 6। अब c को आप इधर कर लीजिए, संख्याओं को एक साइड कर दीजिए। तो हो जाएगा 4c - 3c, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, 6, ये 2 उधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। घटाएंगे क्या बचेगा, केवल c, इधर क्या बचेगा 4। तो c का मान क्या आ गया, 4। और यही आपसे क्वेश्चन में
पूछा हुआ था सी का मान बताइए। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से आंसर ना आता तो हम इसको ही बराबर कर सकते थे, कभी कभार करना पड़ जाता है, लेकिन इसमें एक ही मान याद करना था। अभी यहाँ सी और कोई जो है चर दे देता दो चीज़ें, तो वहाँ आपको दोनों को ही बराबर करना पड़ता। ठीक, ये चीज़ ध्यान दिए रहना, अगले क्वेश्चनों में है ऐसे। आइए देखते हैं पहले का ही दूसरा क्वेश्चन जो है, इसमें भी सेम वही चीज़ पूछ रहा है। कह रहा है सी के मान के लिए रैखिक समीकरण निकाय अपरिमित रूप से अनेक हल रखते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें भी वही सी का मान ही निकालना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a1 b1 c1। तो यहाँ a1 का मान क्या हो जाएगा, c माइनस 1। a2 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो आप 1 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 1। तो यहाँ पर a2 का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1, और सॉरी b1 का होगा a1 b1। देखिए आप यहाँ ध्यान दिए रहेगा, a1 के बाद क्या आएगा, b1 आएगा। तो a1 b1 और जो बचेगा पूरा क्या हो जाएगा, c1। ठीक, अब इसी तरीके से जो है, सॉरी ये भाई दूसरे वाले समीकरण का, आपको पहले वाले समीकरण का लेना है। क्या आएगा, 5। ठीक, ये हो जाएगा आपका a1, ये क्या हो जाएगा b1, और ये हो जाएगा c1। ये समीकरण 1 में जो है होगा। अब समीकरण 2 में देखिए जो है, ये क्या हो जाएगा आपका a2 c प्लस 1, ये क्या हो जाएगा b2 1 माइनस c, ये क्या हो जाएगा c2 3c प्लस 1। ठीक, इतना करने के बाद ये कह रहा है कि अपरिमित हल है, और अपरिमित हल की हमने आपको कंडीशन बता रखी है क्या होती है। जो अपरिमित हल होता है इसकी कंडीशन बताई गई है पिछली वीडियो में, a1 अपान a2 इजक्वल टू b1 अपान b2 इजक्वल टू c1 अपान c2, यही बताया गया है। तो लगा दीजिए भाई फार्मूला, सारे वैल्यू रख दीजिए जो है। a1 का मान कितना है, c माइनस 1। a2 का मान क्या है, c प्लस 1। b1 का मान क्या है, -1। b2 का मान क्या है, 1 माइनस c। ठीक, c1 का मान कितना है, 5। c2 का मान क्या है, ठीक, सारे मान रख दिए। तो हमने आपको कहा जो है कि चाहे तो आप इनको दोनों को बराबर कर लीजिए, पहले और तीसरे को बराबर कर लीजिए। पिछले क्वेश्चन हमने जो है पहले और दूसरे को बराबर किया था, तो इसमें जो हम लोग कर लेते हैं दूसरे और तीसरे, आपस में तीनों क्या है, बराबर है, चाहे आप जिसको करें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तब की बार हम दूसरे और तीसरे को बराबर कर ले रहे हैं, इससे आंसर निकाल ले रहे हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा -1 अपान 1 माइनस c इजक्वल टू 5 अपान 3c प्लस 1। अब तिरिया गुणा करा देते हैं जो है, तिरिया गुणा कराएंगे क्या आएगा, माइनस का 3c आगे कम, 1 माइनस 1 हो जाएगा। इसका इधर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 5, इसमें कराएंगे तो माइनस का 5c आ जाएगा। अब इसको आप पक्षांतर कर लीजिए, 5c इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। आगे क्या है, माइनस का 3c, 1 को उधर ले जाइए तो 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस। घटा दीजिए इसको जो है, कितना आएगा, 2c, 5 और 1 6, 2 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो c बराबर आएगा 6/2, काटेंगे कितना जाएगा, 3। तो c का मान आ गया आपका जो है 3, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जो है। आइए देखते हैं पहले का तीसरा क्वेश्चन। सेम जैसे शुरुआत के 2 क्वेश्चन है वैसे तीसरा भी है, इसमें भी वही c का मान निकालना है और अपरिमित हल है। तो सबसे पहले जो हर क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं वही इसमें भी करेंगे। यहाँ से आप देख लीजिएगा, जो x के बगल में होगा a1, जो y के बगल में होगा वो b1, बाकी c1। तो आप निकाल लीजिए a1 b1 c1। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको मान लीजिए 2। तो यहाँ x के बगल में c है तो a1 का मान क्या हो जाएगा, c, a2 का मान क्या हो जाएगा, 3, और सॉरी a1 के बाद b1, b1 का मान क्या हो जाएगा, 3। फिर c1, c1 का मान हो जाएगा माइनस का c माइनस 3। ठीक, फिर a2, a2 का मान हो जाएगा 12, b2 का मान हो जाएगा c, और c2 का मान हो जाएगा -c। क्या हो जाएगा,
माइनस सी। तो हमने तीनों मान निकाल लिए हैं। अब कह रहा अपरिमित हल है, तो अपरिमित हल का फार्मूला भी हमने बताया आपको, जो है क्या होता है A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। इसी फार्मूले पर सारी वैल्यू रख दीजिए जो है। ठीक, A1 का मान कितना मिला है C, A2 का मान 12 इज इक्वल टू B1 का मान 3, B2 का मान C इज इक्वल टू C1 का मान माइनस का C माइनस 3, B2 का मान माइनस C। ठीक, ये माइनस से माइनस कट भी जाएगा। ठीक, तो हमको निकालना C का मान है। तो हमने बताया चाहे आप पहले दूसरे को बराबर कर लीजिए, चाहे दूसरे तीसरे को, चाहे पहले तीसरे को, सब आपस में बराबर है। ठीक, कहीं से भी आप मान निकाल सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम जो है मान निकालेंगे पहले और दूसरे से। ठीक, अब की बार पहले दूसरे को बराबर कर ले रहे हैं, आप किसी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मान सबसे बराबर ही आएंगे। ठीक, तो आप पहले दूसरे को बराबर कर लीजिए, इससे आसानी से निकाल आएगा। तो हो जाएगा C/12 बराबर 3/C। तीन गुणा करा दीजिए जो है, तो C और C गुणा होगा क्या हो जाएगा C² हो जाएगा, और इसका इधर बाद 12 तिहाई 36। ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट 36। 36 का वर्गमूल क्या होगा 6, तो C का मान क्या आ जाएगा 6। यही आपका क्या होगा आंसर। तो इस तरीके से पहले वाले में 3 क्वेश्चन थे, तीनों ही क्वेश्चन हमने बता दिए, तीनों ही क्वेश्चनों में C का मान पूछा जा रहा था जो है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए जो है।